नमस्कार, GFM न्यूज़ की खास बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार विधानसभा प्रत्याशी अनिकेत रंजन ने नीतीश सरकार को घेरते हुए प्रवासी मजदूरों के लिए उठाई आवाज़ और मोतिहारी चीनी मिल को लेकर कही बड़ी बात। तो आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं अनिकेत रंजन ने क्या कुछ और कहा है। खूब अब ना चली सब बात। अब एक हाथ से दे तब एक हाथ से ले, ना तना। जितने भी हमारे भाई जो बाहर रह के काम करते थे, आज लॉकडाउन की वजह से आज अपने यहाँ बिहार में है और रोजगार की भारी कमी है। आपको याद होगा मेरे पीछे ये मोतिहारी चीनी मिल है। जब इस चीनी मिल के लिए आंदोलन हम लोग कर रहे थे, जब इस आंदोलन में हम लोगों पर लाठियां चल रही थी, गोलियां चल रही थी, हम लोगों का सर फटा, खून बहा, उस समय यहाँ के बहुत पैसे वाले लोग और यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग, यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री, राज्यसभा सांसद, MLC, कोई भी हम लोगों के यहाँ समर्थन में नहीं उतरा। इस चीनी मिल गेट पर कोई भी यहाँ समर्थन में नहीं उतरा। 28 दिनों तक धरना हम लोग करते रह गए। हम लोग का सर फोड़ दिया गया लाठी चार्ज करवा के, झूठा मुकदमा किया गया, जेल भेजा गया, खून बहा, कई लोगों ने यहाँ शहादत दिया। फिर भी एक लोगों के मुंह से भी नहीं निकला कि यह चीनी मिल चालू होना चाहिए, क्योंकि चीनी मिल जब चालू होगा तो बिहार के सहित चंपारण के, पूर्वी चंपारण सहित कई जगहों के नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। नहीं, किसी जनप्रतिनिधि को इसकी चिंता नहीं थी, किसी को चिंता नहीं थी, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई पैसे वाला क्यों ना हो, किसी को चिंता रोजगार की नहीं थी। किसी को यह चिंता नहीं थी कि एक नौजवान अनिकेत यहाँ पे आंदोलन कर रहा है, और वो आंदोलन क्यों कर रहा है। चीनी मिल चलता तो केवल अनिकेत आंदोलन करता क्या? केवल अनिकेत रोजगार करता क्या? क्या केवल अनिकेत को रोजगार मिलता? नहीं, यहाँ पे लगभग 10,000 लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे रोजगार पाते, उनका घर चलता, उनका बाल बच्चा पढ़ता, उनके परिवार का भरण पोषण होता अगर एक चीनी मिल मोतिहारी का चल जाता तो। लेकिन इस चीनी मिल के आंदोलन के में हमारा सपोर्ट नहीं किया गया। ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि लोग जो आज बड़का बड़का बात कर रहे हैं, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, मैं एक तरफ दोष नहीं लगा रहा हूँ, दोषी सभी हैं जो आज विपक्ष में है, उस चीनी मिल के आंदोलन के समय पक्ष में थे। आज जो पक्ष में है वो बड़े बड़े वादा कर रहे थे कि मैं अगर सत्ता में होता तो बहुत बड़ा बड़ा काम करता। यहाँ सुशील मोदी जो है उप मुख्यमंत्री बिहार का, सुशील मोदी यहाँ पे आया तो हम लोग से मिलने का काम किया था, और यह सुशील मोदी वादा करके गया था कि अगर हम लोग सत्ता में रहते तो आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देते, अगर सत्ता में रहते थे तो सबके साथ न्याय होता। आज तो कई दिन से, कितना दिन से तुम उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हो और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, शर्म आना चाहिए तुम दोनों को कि जो चंपारण के मजदूरों से और किसानों से जो तुम लोग वादा करके गए थे, उस वादा पर सत्ता के लोभी हो तुम। सत्ता मिलते सारे वादों को भूल गए, सारे नौजवानों को भूल गए, चीनी मिल को भूल गए, चीनी मिल के आंदोलन को भूल गए, 2 मजदूरों के शहादत को भूल गया तुम लोग। अपराधी, सबसे बड़ा अपराधी तुम लोग हो। आप सभी को याद होगा हम रोजगार मांग रहे थे, हम चाह रहे थे कि चीनी मिल चालू हो, आंदोलन कर रहे थे, उल्टे हम लोग पर लाठी चार्ज करवा दिया गया, सर फोड़ दिया गया, खून बह रहा था। इलाज कराने के लिए उस अस्पताल में जाए तो वहां छापा, उस अस्पताल में जा रहे टाका दिलवाने तो वहां प्रशासन का छापा, यहां जा रहे थे तो वहां छापा, सदर अस्पताल जा रहे तो सदर अस्पताल में छापा। कहीं टाका नहीं पड़ने दिया जा रहा था सर में। लग रहा था कि हम कितने बड़े आतंकवादी हैं, कितने बड़े अपराधी हैं। क्या रोजगार मांगना अपराध था? क्या चीनी मिल चालू कराने के लिए जो हम लोग मांग कर रहे थे क्या वो अपराध था? क्या मजदूरों का भुगतान मत करवाना, बकाया भुगतान के लिए आवाज उठा रहे थे, क्या वो अपराध था? किसानों के पेमेंट के लिए आवाज उठा रहे थे, क्या वो अपराध था? बहुत सारे नौजवानों को रोजगार अप्रेंटिस के रूप में होता जो ITI कर रहे हैं, क्या वो अपराध था? क्या मैं अपराधी था कि रात रात भर मेरे कभी मामा जी को, कभी मौसा जी को, कभी फूफा जी को उठा के यहाँ पे प्रशासन और टॉर्चर करती थी थाना पर लाके? मेरी गिरफ्तारी के लिए SIT का टीम गठित हो गया। क्या रोजगार मांगना इस सरकार में इतना गुनाह हो गया है? आज जितने भी मोतिहारी जिले में भाई लोग अगर भटक के वहां से आए हैं, आज अगर चीनी मिल चालू हो रहा होता, चीनी मिल चल रहा होता, अगर यहाँ रोजगार होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज भूखमरी की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसके पूरे के पूरे जिम्मेवार यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं, पूरे के पूरे जिम्मेवार यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं। और यह जो गुस्सा है ना, आज चंपारण के एक एक पंचायत और प्रखंड नहीं कहूंगा, एक एक घर में एक एक बागी पैदा हुआ है, और बागी पैदा किए हो तुम लोगों ने। एक एक जनप्रतिनिधियों ने यहाँ बागी पैदा करने का काम किया है, और ये जो सिस्टम ने बागी पैदा किया है, और ये एक एक बागी के अंदर और दिल और दिमाग में यह बात आ गया है कि रोजगार नहीं तो कोई सरकार नहीं।
रोजगार नहीं तो कोई सरकार नहीं, रोजगार नहीं तो कोई सांसद नहीं, रोजगार नहीं तो कोई विधायक नहीं, रोजगार नहीं तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं, रोजगार नहीं तो हम लोग चुनाव में किसी का भी सपोर्ट नहीं करेंगे, समर्थन नहीं। रोजगार रोजगार रोजगार, और हम बिहारियों को रोजगार चाहिए तो चाहिए। वोट देने के वक्त हम लोग अच्छे नागरिक हैं, वोट देने के वक्त सब चीज ठीक है, और जब हक और अधिकार देने की बात आती है तो तुम लोग एसी में जाकर छुप जाते हो अपने बाल बच्चों के साथ, भूल जाते हो। शर्म नहीं आता है कि तो तुम लोग को एसी और सुविधा वगैरह तुम लोग को मिला कहां से है, किसने दिया है, क्यों दिया है। हम अब गरीब अपने हक और अधिकार की आवाज उठाने के लिए, क्योंकि हम गरीब जब चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज सड़क पर ही रह जाती है। हमारी आवाज सदन में उठाने के लिए तुमको चुना गया था, लेकिन तुम एसी में बैठ के ऐश करते हो। हम गरीबों का आवाज सदन में नहीं उठाते हो, हम गरीबों का आवाज सड़क पर ही दम तोड़ देता है। तो तुम जैसे जनप्रतिनिधियों को अब हम लोग मौका देने वाले नहीं हैं। बहुत देख लिए, बहुत तुम लोग अत्याचार सह लिए, अब किसी कीमत पर कोई सहने वाले नहीं है। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, आज पूरे क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा टोला नहीं है, कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां 90% लोग बेरोजगार नहीं, 90% लोग बेरोजगार हैं। सभी तुम लोग तो वादा करके आते हो रोजगारे का, और रोजगारे गायब। वादा करके आते हो सुरक्षा का, सुरक्षा गायब। वादा करके आते हो शिक्षा मजबूत करने का, शिक्षा गायब। वादा करके आते हो स्वास्थ्य सुविधा देने का, स्वास्थ्य सुविधा गायब। सरोतर का अस्पताल बंद है, पकड़ी का अस्पताल बंद है, इब्राहिमपुर का अस्पताल बंद है, हरसिद्धि का अर्राज का अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है, संग्रामपुर के सरिया, कल्याणपुर, चकिया का अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है, कोई किट नहीं है। हरसिद्धि में लोग आंदोलन कर रहे हैं, नवयुवक सेना के सभी साथी। मोतिहारी सदर में कोई व्यवस्था नहीं है, रुई सुई और डिटॉल तक नहीं रहता है। हे भगवान, मतलब ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बिहार में। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हो, भाई तुम किस चीज के स्वास्थ्य मंत्री हो कि कहीं तुम भ्रमण करके सुविधा नहीं जांच करने जाते हो। यहाँ का शिक्षा मंत्री किसी स्कूल में नहीं जाता है, स्वास्थ्य मंत्री किसी अस्पताल में नहीं जाता है, गृह मंत्री कहीं घूम के किसी का कष्ट नहीं देखता है, कृषि मंत्री किसी किसान के खेत तक जाकर नहीं देखता है। क्यों यह मंत्री है, क्यों 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 ये कैसे मंत्री को हम चुनेंगे। नहीं चाहिए ऐसे हम बिहारियों को कोई ऐसा मंत्री, ऐसा भ्रष्ट तंत्र, ऐसा भ्रष्ट व्यवस्था। और ऐसे भ्रष्ट तंत्र का, ऐसे भ्रष्ट व्यवस्था का हम लोग विरोध करते हैं। अगर इस विरोध को, अगर आप विरोध को और विरोध करने वाले को अगर आप बागी कहते हैं तो मंजूर है। आज से समझ लीजिए कि हम भी बागी हैं, और हम अकेले बागी नहीं हैं। 10 से 15 लाख पूर्वी चंपारण का नौजवान और जो लोग जो जागरूक हैं, जो चाहते हैं कि समाज का विकास हो, जो चाहते हैं कि समाज का कल्याण हो, जो चाहते हो कि समाज से भ्रष्टाचार मिटे, वो सारे लोग बागी बनने का काम करेंगे आगामी चुनाव में आप लोगों के खिलाफ में। हमें रोजगार चाहिए तो चाहिए, चाहे जिस हाल में आप देना हो दीजिए, नहीं तो सत्ता से आप इस्तीफा दीजिए और सत्ता छोड़िए, कुर्सी छोड़ने का काम करिए। देबऊ लेबऊ कम मनबऊ खूब, अब ना चली सब बात। अब एक हाथ से दे तब एक हाथ से ले, ना तो ना, तू अपना घर है, हम अपनी अपना घर है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय बिहार, जय बिहारी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल GFM न्यूज़ को, और ऐसे ही देखते रहे हर रोज़ सोशल मीडिया अपडेट न्यूज़।